हाथ कैसे लगाया? आपने हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? कैसे हाथ लगाया? कैसे हाथ लगाया? कैसे हाथ लगाया? क्या बात है तुम्हारा? अरे भैया कैसे हाथ लगाया? दोस्तों, जब एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है तो फिर उस वक्त पत्रकार क्या करता है, इसी से पता चल जाता है कि वो पत्रकार असल में पत्रकार है या फिर महज एक चाटुकार है। दोस्तों देखिए, मामला जो है यूपी से सामने आया है और वहां एक पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई जो कि एक गोदी मीडिया चैनल से था। दोस्तों जी हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो चैनल दिन रात जिस तरह से सरकार की जी हुजूरी करने में लगा रहता है, उसकी वजह से अगर उनके पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है और उसको भी नहीं बख्शा जाता है तो फिर मालूम चलता है कि चापलूसी का फायदा क्या हुआ। दोस्तों बात कर रहे हैं यूपी की। यूपी से मामला सामने आया है जहां सीधे तौर पर जी न्यूज के पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई और वहां जिसने बदसलूकी की वो यूपी पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी साहब हैं, लेकिन जब उन्होंने बदसलूकी की, उन्होंने धक्का मुक्की की तो पहली बात तो पता चला कि यूपी पुलिस में जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनके सर पर किस तरह से कुर्सी का जो रौब है वो चढ़ चुका है, किस तरह से घमंड जो है वो चढ़ चुका है, ये नजर आया। दोस्तों साथ ही पत्रकार ने जिस तरह से बक्कल तारे हैं वो भी दिखा गया कि जब असल पत्रकार सामने आता है तो फिर अच्छों की पतलून ढीली हो जाती है। दोस्तों पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों यूपी से मामला सामने आया, लखनऊ से मामला सामने आया जहां पत्रकार की भी तारीफ हो रही है, साथ ही पुलिस जिस तरह से बर्ताव कर रही थी उसकी निंदा हो रही है। देखिए दोस्तों, पत्रकार की हम तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि उसने आंख में आंख डालकर यूपी पुलिस से सवाल किए। इस बात के लिए हम उसकी तारीफ करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि असल मायनों में वो पत्रकारिता दिखी है जो दिखनी चाहिए। गोदी चैनल से वो बेशक था पत्रकार, लेकिन उसने जिस तरह से आंख में आंख डालकर पुलिस वालों से सवाल किया और विरोध दर्ज किया वो वाकई काबिल तारीफ है। अब देखिए, जिस तरह से पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की है, जितनी निंदा की जाए उसकी उतनी कम है। पूरा मामला क्या है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखा रहे हैं। खबर के मुताबिक दोस्तों जेसीपी यानी जॉइंट सीपी है, जॉइंट कमिश्नर है पीयूष मोडिया, उन्होंने जी न्यूज के पत्रकार शुभम पांडे के साथ बदसलूकी की। मगर देखिए, जी न्यूज के पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि गोदी चैनल ही रहेगा, क्योंकि गोदी चैनल जी न्यूज ने ना तो ये खबर अपनी वेबसाइट पर छापी और ना ही ये खबर किसी ट्विटर अकाउंट पर डाली, या फिर आप समझ सकते हैं कि इस चैनल पर एक भी खबर उनके पत्रकार के साथ बदसलूकी से जुड़ी हुई खबर नहीं है दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि आप अपने ही पत्रकार के साथ खड़े नहीं हैं तो फिर तो आप समझ में आता है कि किस लिए काम करते हैं, साफ तौर पर दिखता है। अब देखिए दोस्तों, आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे जहां हुआ ये कि जब अखिलेश यादव का पूरा मामला था, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ा मामला था, उनके मीडिया सेल के हेड जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और लखनऊ में इसी बात को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल था। हुआ ये कि अखिलेश यादव जो है वो पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, हेडक्वार्टर पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो मीडिया कर्मियों को इस बात की खबर लगी तो मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचने शुरू हो गए। इसी कड़ी में जी न्यूज के पत्रकार शुभम पांडे भी वहां पर पहुंचे थे और वो अपनी न्यूज कवरेज कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उसी वक्त हुआ ये कि जो जेसीपी पीयूष मोडिया है वो आए और उन्होंने कैमरे पर हाथ दे मारा। कैमरे पर हाथ दे मारने के साथ साथ उन्होंने पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, बेहद गलत बर्ताव किया और उसके बाद पत्रकार जो है वो जेसीबी पीयूष मोडिया से बुरी तरीके से भिड़ गए। तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी की जानकारी आपको देती हूँ। दोस्तों वीडियो देखिए आप।
तो जैसा आपने देखा कि पीयूष मोडिया, जी हाँ दोस्तों, जेसीपी पीयूष मोडिया किस तरीके से बदसलूकी कर रहे थे पत्रकार के साथ, और फिर पत्रकार ने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया। देखिए, अगर इस पूरे मामले की मैं बात करूं दोस्तों, तो जेसीपी पद पर तैनात हैं, आईपीएस अधिकारी हैं पीयूष मोडिया। उन्होंने अपने काम कर रहे पत्रकार को धक्का दिया, कैमरामैन से बदतमीजी की, साथ ही कैमरे को हाथ लगाया ही, इसके साथ साथ पत्रकार से भी उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, जैसा अभी तक देखिए मामला सामने आ रहा है। और साथ ही खबर यह भी आ रही है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से पूरा जुड़ा मामला था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ट्विटर टीम के मेंबर है मनीष जगन अग्रवाल दोस्तों, उनको गिरफ्तार किया लखनऊ पुलिस ने। और हुआ ये कि उसके विरोध में जितने भी सपा के कार्यकर्ता थे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, पुलिस मुख्यालय वो पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे वैसे ही पत्रकारों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में शुभम पांडे पहुंचे थे, और शुभम पांडे के साथ क्या किया गया ये आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों। अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि वीडियो में कितनी बदसलूकी उनके साथ की गई है। देखिए, जब जेसीपी पीयूष मोडिया ने सिग्नेचर बिल्डिंग से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार शुभम पांडे को धक्का दिया दोस्तों, उनको हाथ लगाने की जरूरत की, कैमरामैन से बदतमीजी करने की जरूरत की, तो फिर शुभम पांडे ने उनको अच्छी तरीके से हड़का दिया। उन्होंने कहा कि आप है कौन, और सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है, और क्या सोचकर आपने मेरे कैमरे को हाथ लगाया या फिर आपने मुझे हाथ लगाया, क्या सोचकर आपने हाथ लगाया, ये वो बोलते हुए नजर आ रहा है लगातार वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों। अब ये जो पूरी खबर है, इस खबर को लेकर देखिए, इस पूरे मामले में जी न्यूज के पत्रकार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा दोस्तों कि ये खबर जी न्यूज पर कहीं से कहीं तक नहीं है। आप जाकर इनका यूट्यूब चैनल खंगाल लीजिए, आप जाकर इनका वेबसाइट खंगाल लीजिए, आपको एक खबर मिली तो बताइएगा, हमें भी पता चले ना कि अपने पत्रकार के साथ जी न्यूज वाले खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो अपना पत्रकार जो है वो पुलिस से भिड़ गया, पुलिस के सामने उसने आंख से आंख मिलाकर सवाल जवाब किए, और बावजूद इसके इतनी बहादुर छवि दिखाने के बावजूद भी पत्रकार की कोई भी वीडियो, कोई भी उसकी खबर जो है दोस्तों इस चैनल पर नहीं छपी है। मुझे तो लगता है प्रसारित भी नहीं हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पत्रकार के साथ ही आप नहीं खड़े हैं, तो फिर आप किस बिना पर कहते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। वो जो पत्रकार है शुभम पांडे, वाकई देखिए पत्रकारिता कर रहे थे, और इसीलिए कोई अगर सही से पत्रकारिता कर रहा हो और पुलिस वाले आकर डराते हैं, धमकाते हैं, यूपी पुलिस खासकर, जिनको अपनी कुर्सी का रौब चढ़ा हुआ है, जिनको अपनी कुर्सी के आगे कुछ दिखता नहीं है, गर्मा गर्मी जो है दिमाग पर चढ़कर बोल रही है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पत्रकारों को दबाने का प्रयास करते हैं कि कुछ नहीं बोलोगे तुम। अब मामला क्या था वो मैंने आपको समझाया दोस्तों, अखिलेश यादव से जुड़ा मामला था। अखिलेश यादव पहुंचे थे, और असल में हुआ शायद ये है कि अखिलेश यादव जिन्होंने पहले ही जेसीपी पीयूष मोडिया को बुरी तरीके से हड़का दिया था, उसका गुस्सा शायद इन्होंने पत्रकार पर निकाला, और फिर पत्रकार ने भी इनको एक आने नहीं छोड़ा, इनके एक आने की इज्जत नहीं छोड़ी। किस तरीके से इनको सभी के सामने जलील किया है वो आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे प्रकरण की बात करूं तो अखिलेश यादव जब पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे तो अखिलेश यादव के जो तेवर थे दोस्तों वो बहुत तल्ख थे। जब वो पहुंचे तो उनसे चाय के लिए पूछा गया कि आपके लिए चाय मंगवाई जाए क्या। अब जब गिरफ्तार किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि किस वजह से गिरफ्तार किया। तो कारण ये बताया गया कि मीडिया हेड जो सेल के प्रभारी थे उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की थी, लेकिन सबूत क्या है ये शायद नहीं दिखा पाई पुलिस, और इसीलिए अखिलेश यादव वहां पहुंचे। और अखिलेश यादव ने कहा कि आपको हमारी इतनी खातिरदारी की जरूरत नहीं है, आपको अगर चाय मंगवानी है तो आप चाय मत मंगवाइए, हम ऐसा करते हैं, हम बाहर से चाय मंगवा लेते हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप कहीं इसमें जहर वहर मिलाकर दे देंगे। तो यहाँ इसी बात का जो गुस्सा है दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश यादव ने हड़काया है इन लोगों को, यूपी पुलिस की जो गर्मी है वो निकाली एकदम से, उसकी वजह से जो गुस्सा है वो पत्रकार पर फूटा और पत्रकार के साथ इस तरीके से बदसलूकी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तब भी जितने भी ये जी न्यूज़ के चैनल के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने शुभम पांडे की एक खबर छापना ज़रूरी नहीं समझा दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है। हालांकि शुभम पांडे की तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है और किस तरह से हो रही है आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ऋषि मिश्रा लिखते हैं कि जेसीपी पीयूष मोडिया इतना जान लो, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे
पत्रकारों को तुम दलालों में न गिनना जो पुलिस अफसरों के साथ फोटो खिंचाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शुभम पांडे ने भी बताया कि पत्रकारिता आंख में आंख डालकर होती है, दलालों और पत्रकारों का फर्क करना सीखो अफसर। इनके बाद दोस्तों आगे भी बहुत सारे लोगों ने शुभम पांडे की तारीफ की। किन किन लोगों ने की मैं आपको एक एक करके ट्वीट दिखा रही हूं। पवन सिंह सेंगर लिखते हैं, शानदार शुभम, यही उम्मीद थी, एक हद के बाद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जॉइंट सीपी पीयूष मोडिया है, ये देखिए एक रिपोर्टर चुपचाप अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है तो दादागिरी कर रहे हैं, कैमरे पर हाथ मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, अकेले मिल जाने पर तो गोली मार देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पर यूपी पुलिस को बहुत बुरी तरीके से कोसा है, साथ ही यूपी पुलिस की जो ये करतूत है इसका बखान किया है। ज्ञानेंद्र शुक्ला लिखते हैं, लखनऊ में पत्रकारिता अपराध है क्या? अपने फर्ज को अंजाम दे रहे पत्रकार के साथ बदसलूकी, तानाशाही है, शर्मनाक हरकत। असम में है आज शुभम तो कल किसी और पत्रकार के संग यही अराजकता की जाएगी। जेसीपी पीयूष मोडिया, धिक्कार है इस हरकत के लिए। तो दोस्तों एक के बाद एक लोगों ने ट्वीट किया है। इसके बाद ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि कंधे पर चमकते सितारे को ध्रुव तारा समझ बैठे हैं। 4 पुलिसकर्मियों को शराब पीने के दोष में सस्पेंड किया मगर मेडिकल में शराब की पुष्टि ही नहीं हुई, हद काबिल अफसर है। तो दोस्तों एक के बाद एक लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन देखिए जी न्यूज जिसके पत्रकार के साथ ये पूरी घटना घटी है, जी न्यूज क्या कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। रोफेल गांधी 2.0 नाम के यूजर लिखते हैं दोस्तों कि आज इस चैनल के एक पत्रकार की योगी महाराज के एक अधिकारी ने सुताई कर दी। पहले तो बुरा लगा कि गलत किया, फिर ये पढ़ा तो बहुत बुरा लगना जो है वो बंद हो गया। दरअसल दोस्तों ये बात कर रहे थे जी न्यूज की एक खबर की, जिस जी न्यूज की खबर में एक अश्लील खबर का जिक्र किया होता। खबर नहीं है वो, अश्लीलता है। वीडियो आप इस वक्त ट्वीट देख पा रहे होंगे, क्या ट्वीट किया गया यूपी उत्तराखंड की जी न्यूज चैनल ने दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि यही अश्लीलता फैलाई जाती है। इसलिए इनके पत्रकारों के साथ अगर बदसलूकी होती है तो फिर कोई खड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है जी न्यूज, जो आप शुरू से ही जब सुधीर चौधरी जी इस चैनल में थे दोस्तों तभी आपने देखा होगा कि इस चैनल ने एक समुदाय, एक विशेष समुदाय, वर्ग समुदाय पर टिप्पणी करने से पहले 10 बार नहीं सोचा। लगातार टिप्पणी की, लगातार उनको जिहादी बताया, तरह तरह के जिहाद बताए। और अब आप समझ सकते हैं जब ये किसान आंदोलन में पहुंचे थे तब भी इनके किसानों ने इसी तरीके से खातिरदारी की थी। अब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने भी ऐसे ही खातिरदारी की है। हालांकि वो अलग बात है, हम भी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हर पत्रकार एक जैसा नहीं होता। लेकिन आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ बदसलूकी की गई है और वो चैनल आपके साथ उस बदसलूकी को प्रसारित तक नहीं कर सकता, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल नहीं सकता, वेबसाइट पर खबर नहीं डाल सकता, तो फिर किस बात की पत्रकारिता है? मैं तो समझ नहीं पा रही हूं दोस्तों। तो फिलहाल देखिए शुभम पांडे की तारीफ वाकई हो रही है, लेकिन जिस चैनल से वो आते हैं उस चैनल ने किस तरह की लापरवाही दिखाई है, किस तरह से अपने ही रिपोर्टर से किनारा कर लिया है, ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।